अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कराची में वायरलेस गेट के पास एक खौफनाक किस्म का वाक़या पेश आया। एक ऐसा वाक़या जब पुलिस अंदर पहुंची तो उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि इतना अंदोहनाक तरीके से कत्ल किया गया था। ये एक दो तीन नहीं बल्कि पांच जो है वो कत्ल इसमें किए गए थे। एक ही घर में से पांच लाशें मिली। ये खौफनाक कत्ल किसने किया, क्या वजह बनी, वो जो नोट मिला था उस नोट में क्या लिखा हुआ था, लैपटॉप के अंदर से क्या चीज़ें बरामद हुई और किसने इतने खौफनाक अंदाज में मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। हर गुजरते दिन के साथ जी क्राइम इस हद तक बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो कुछ शहरों में ऐसे खौफनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं। कभी किसी की गर्दन उतार देना, कभी किसी को जिंदा जला देना, और अब मासूम बच्चों को इतना खौफनाक अंदाज में कत्ल किया गया है, उनकी गर्दनें काट दी गई कि पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। पुलिस वाले जिनसे बात हुई है मेरी, वो कहते हैं कि हमसे बोला नहीं जा रहा। जब हम अंदर गए हमने हर तरफ खून ही खून देखा और हम सोचने पर मजबूर हो गए कि इतना खौफनाक कत्ल किसी ऐसे इंसान ने किया होगा जो इंतहाई नफरत करता है इन बच्चों से, जो इंतहाई नफरत करता है इन लोगों से। किसने किया ये कत्ल? कराची में अफसोसनाक जी ये वाक़या पेश आया है, जहां पर वायरलेस गेट के पास एक घर के अंदर से पांच लाशें मिली, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मरने वाले बच्चों की उम्रें 3 साल है, 5 साल है और 8 साल है। जिन्ना अस्पताल में लाशों का पोस्टमार्टम किया गया और उसके बाद दोबारा जो है वो एक्सरे किए गए। दिलखराश वाक़या जो है पेश आया कराची में, जहाँ पर थाना एयरपोर्ट की हदूद में जो है एक अपार्टमेंट में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। रिहायशी एहसन रज़ा रिजवी ने 3 बच्चों, जिसमें जिब्राइल, मिकाइल और बच्ची उम्मे हानी जो हैं वो शामिल हैं, उनको जो है वो कत्ल किया है। अपनी बीवी एहलिया जो उसकी थी निदा रिजवी, इसकी भी जान ले ली है। अभी तहकीकात पुलिस कर रही है, लेकिन पुलिस समझने से कासिर है कि इतने खौफनाक अंदाज में कौन किसको कत्ल कर सकता है। पुलिस का कहना है कि जी बिस्तर पर 3 बच्चों और बीवी को गोलियां मार के जो है कत्ल किया गया है। इतने खौफनाक अंदाज में कत्ल किया गया था, इतनी बुरी तरह कत्ल किया गया था कि बच्चे मासूम हैं। हम समझने से कासिर थे कि जी क्या एग्जैक्टली मामला हुआ, क्या सारी चीज़ें हुई। कहते हैं हम सर पकड़ के बैठ गए। पुलिस के मुताबिक जी जाए वकुआ से 30 बोर का असलहा खोल भी तहवील में लिए गए हैं। एक चाकू भी लिया गया है तहवील में, जिससे बच्चों की गर्दन काटने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं कट पाई तो फिर पिस्टल से गोलियां मार के कत्ल कर दिया। पुलिस का इससे पहले कहना था कि बीवी और बच्चों को जहर दे के मारा गया है और घर का जो सरबरा है उसने अपने आप को फंदा लगा लिया, यानी कि खुदकुशी की है। अब वो कहते हैं कि बड़ा ही बदकिस्मत घर है। उन्होंने मीडिया टॉक की है, उन्होंने कहा है कि जो एहसन रज़ा रिजवी है, जो इस घर का सरबरा है, वो गारमेंट्स का काम करता था, कारोबार बंद होने की वजह से परेशान था। और जो इब्तदाई तहकीकात है, बच्चों की लाशों पर तेज़ धार आले के वार के निशान हैं। बच्चों को बहुत ही खौफनाक अंदाज में कत्ल किया। आप अपने बच्चों को किस तरह से इतनी अजियतनाक मौत दे सकते हैं? आपके हाथ नहीं कांपे? आपने क्या सोचा होगा, क्या चीज़ें होंगी? बहुत ही बुरे अंदाज में उसको बच्चों को उन्होंने कत्ल किया है। पुलिस ने कहा कि एहसन रज़ा के फ्लैट से एक तहरीरी नोट भी मिला है। लिखे गए नोट में एक लैपटॉप का जिक्र किया गया है। फिर फ्लैट में जाकर उस लैपटॉप को तहवील में लिया गया। क्राइम सीन से बहुत सारे शवाहिद भी इकट्ठे किए गए हैं। उसमें जो नोट है, खुदकुशी से पहले डायरी पे घर वालों के लिए एक नोट भी उसने छोड़ा है और इंग्लिश में लिखा है नोट, जिसमें अपने लैपटॉप में महफूज फाइल खोलने की वसीयत की है। उसने कहा है कि जी सैयद एहसन रज़ा ने कि खुदकुशी मैं कर रहा हूँ, अपनी बीवी और बच्चों का मैंने कत्ल किया है। आप जो मैंने फाइल्स वगैरह डाउनलोड की हुई हैं, रखी हुई हैं, उनको आप ज़रूर खोल के देखें। पुलिस ने जी लैपटॉप पे मौजूद जो है वो वर्ड की फ़ाइल खोली। फ़ाइल में एहसन रज़ा का बयान था। उसने लिखा कि मैं इस काम के बाद बच जाऊँ तो मुझे मार देना। बच्चे और बीवी तो सो रहे थे, उनको तो पता भी नहीं था कि उनका बाप, उनका शोहर इतने वहशियाना अंदाज में जो है उनको कत्ल कर देगा। एहसन ने मज़ीद तहरीर लिखी कि मैंने जिस पिस्टल से फायरिंग करके बच्चों और बीवी को कत्ल किया है, मैं वो चोरी करके लाया था। पुलिस हुकाम के मुताबिक नोट में रकम की लेन देन का अहवाल भी बताया है और घरेलू लेन देन की तफसीलात भी उसने नोट में लिखी है कि मैं जब मर जाऊं तो वो पैसे अदा कर दीजिए। पोस्टमार्टम जो है उन्होंने बताया है कि हमने एक्सरे वगैरह दोबारा किए हैं। जो खातून है वो कहते हैं कि सारे लोग मुर्दा हालत में हमारे पास आए थे। बच्चे और खातून की मौत गोली लगने से हुई है और पोस्टमार्टम पुलिस कहती है मुकम्मल हो चुका है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक निदा को सर में एक गोली मारी है, 6 साल जिब्राइल को 2 गोलियां मारी हैं सर और बाजू, और 4 साल मिकाइल को 2 गोलियां मारी हैं सर और बाएं टांग में लगी हैं। 2 साल
उम्मे हानी को सर में एक गोली मारी है, जबकि एहसन की मौत जो है फंदे से लटकने की वजह से हुई है। पुलिस ने कहा है कि हमने सारी चीज़ें देख ली हैं, अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा कि ये अपने आप को मतलब उन्होंने खुदकुशी की है, अपनी फैमिली को कत्ल किया है, या कोई और मामला है, कहीं और से किसी ने आके ये नोट लिख दिया और इस तरह से जो है वो कत्ल किया। वो कहते हैं कि फुटेजेस वगैरह हमने हासिल किए हैं और हम जो है तहकीकात वगैरह कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही अफसोसनाक जो है खौफनाक किस्म का वाकया पेश आया। इससे पहले भी 30 नवंबर 2022 को इसी इलाके में इन्हीं अपार्टमेंट्स में ये एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया था जहां पर जो है वो इस तरह की चीज़ें हुई थी। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ अपने ख़ानदान वालों से हेल्प लें, किसी से हेल्प मांगे। एटलीस्ट अपने बच्चों को इतनी दर्दनाक मौत दी इस शख्स ने, पूरा ख़ानदान ख़त्म कर दिया, पूरी नस्ल ख़त्म कर दी। बच्चों को पता भी नहीं होगा कि उनका बाप किस अंदाज में उनको कत्ल कर रहा है, और उसके बाद उसने अपने बच्चों की लाशें देखी होंगी तो किस तरह उसने खुदकुशी की होगी। ये सोच कर ही खौफ आता है। लेकिन अगर इसके पीछे कुछ और अवामिल हैं कि टारगेट करके मारा गया है, कोई ख़ानदानी दुश्मनी है और ये नोट वगैरह लिखा गया है, इसकी भी जो है वो तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि रिटन नोट में ये चीज़ें नहीं लिखी गई हैं। क्योंकि पता होता है कि अगर आप ये चीज़ें लिखें तो जो है वो राइटिंग एक्सपर्ट जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से ये राइटिंग इसी की है या किसी और ने लिखा। तो बड़े ही स्मार्टली इसको हैंडल करते हुए लैपटॉप पे वर्ड की फाइल में टाइपिंग की। अब टाइपिंग से तो आप नहीं किसी का पता लगा सकते कि जिसने खुदकुशी की है या जिसने मारा है अपनी फैमिली को उसी ने उसने ये टाइप किया या किसी और ने किया है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इतने खौफनाक अंदाज में मेरा नहीं ख्याल कि कोई बाप अपने बच्चों को मार सकता है। मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से अफसोसनाक वाक़या पेश आया।